यदि मेरा ये वीडियो आपको पसंद आए, इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और यदि आप चाहते हैं कि हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलती रहे और आपने अभी तक हमारा चैनल एस्ट्रॉन टैक्समैन सब्सक्राइब नहीं किया है, इसको सब्सक्राइब करें। एस्ट्रॉन टैक्समैन चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम डीएम झा है। बजट 2023 अनाउंस हो चुके हैं और उसमें मिडिल क्लास के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है रिवीजन इन द न्यू टैक्स रिजिम। न्यू टैक्स रिजिम में कुछ रिवीजन हुए हैं, तो आज हम इसी कॉन्टेक्स्ट में बात करेंगे कि बात करेंगे कि आफ्टर रिवीजन जो प्रपोजल है रिवीजन का, यदि वो पार्लियामेंट में पास हो जाता है तो अगले फाइनेंशियल ईयर में हमें किस टैक्स रिजिम में फायदा होगा, कौन सा टैक्स रिजिम हम ऑप्ट करें जो कि हमें फायदा होगा। ये रिवीजन जो हुए उसमें न्यू टैक्स रिजिम में इन्होंने इस रिवीजन में इंपॉर्टेंट बातें ये हैं कि सैलरीड क्लास, सीनियर सिटीजन और सुपर सीनियर सिटीजन के लिए इस रिवीजन के कारण ब्रेक इवन पॉइंट शिफ्ट हो गया। अब सवाल ये है, अभी हम बात कर रहे थे न्यू टैक्स रिजिम, ओल्ड टैक्स रिजिम की, ये ब्रेक इवन पॉइंट कहां से आ गया। ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब इसके कॉन्टेक्स्ट में, टैक्स के कॉन्टेक्स्ट में या न्यू टैक्स रिजिम और ओल्ड टैक्स रिजिम के कॉन्टेक्स्ट में, ब्रेक इवन पॉइंट इज अ डिडक्शन one must claim in the old tax regime so that the income tax payable in both the regimes are same। सीधे साफ शब्दों में ब्रेक इवन पॉइंट न्यू टैक्स रिजिम और ओल्ड टैक्स रिजिम के कॉन्टेक्स्ट में डिडक्शंस का वो लेवल है कि वो है जो हम यदि क्लेम करते हैं तो ओल्ड टैक्स रिजिम और न्यू टैक्स रिजिम में टैक्स लायबिलिटी उस टैक्स पेयर की बराबर होती है। फॉर एग्जाम्पल, यदि ब्रेक इवन पॉइंट 3 लाख है तो इसका मतलब ये हुआ कि यदि हम 3 लाख क्लेम करते हैं डिडक्शन, तो चाहे हम कैलकुलेट करेंगे ओल्ड टैक्स रिजिम से या न्यू टैक्स रिजिम से, टैक्स लायबिलिटी दोनों ही रिजिम में बराबर होगी। अब सवाल ये है कि ये ब्रेक इवन पॉइंट पता करने से हमें फायदा क्या है। जैसे हमने कहा कि 3 लाख ब्रेक इवन पॉइंट एग्जाम्पल के तौर पे, तो हमें क्या फायदा है 3 लाख पता करने से। उसका फायदा ये है कि हम इस ब्रेक इवन पॉइंट से यदि अधिक इन्वेस्ट करते हैं, अधिक क्लेम करते हैं, तो ओल्ड टैक्स रिजिम में टैक्स लायबिलिटी आपकी न्यू टैक्स लायबिलिटी से कम हो जाएगी। और यदि ब्रेक इवन से कम क्लेम करते हैं डिडक्शन, इसका मतलब टैक्स लायबिलिटी ओल्ड टैक्स रिजिम में अधिक होगी इन कंपैरिजन टू न्यू टैक्स रिजिम। तो इससे हम ये डिसाइड कर पाएंगे कि हमें यदि जितना फंड अवेलेबल है डिडक्शन क्लेम करने के लिए, उस फंड के लेवल पे हमें कौन सा रिजिम, ओल्ड रिजिम या न्यू टैक्स रिजिम ऑप्ट करना चाहिए। ये जानने के पहले हम ये जान लें कि ब्रेक इवन पॉइंट डिफरेंट इनकम ग्रुप के लिए क्या क्या है इस नए आफ्टर द रिवीजन ऑफ द न्यू टैक्स रिजिम। तो हमने देखा, हमने 7.5 लाख, 10 लाख, 12.5 लाख, 15 लाख, 15,50,000, 17,50,000 और 20 लाख के ग्रुप का ग्रॉस इनकम के डिफरेंट ग्रुप्स को लिया है। और उसमें हमने देखा है कि डिडक्शंस जो हैं 7.5 लाख में 2 लाख रुपए हैं। इसका मतलब यदि आपकी इनकम 7.5 लाख रुपए है और आप 2 लाख यदि क्लेम करते हैं, तो उस पोजीशन में आपकी ओल्ड टैक्स लायबिलिटी ओल्ड रिजिम में और न्यू रिजिम में टैक्स लायबिलिटी बराबर होगी। अब देखिए, मान लीजिए आपकी इनकम 15 लाख है और बीईपी डिडक्शन हमने बताया है 3,58,332। इसका मतलब यदि इतना डिडक्शन क्लेम करते हैं आप, तो आप ओल्ड रिजिम में ऑप्ट करें या न्यू रिजिम ऑप्ट करें, आपकी टैक्स लायबिलिटी 1,42,600 रुपए होगी। अब इसका इंप्लीकेशंस क्या है। ये सारी जो ब्रेक इवन पॉइंट्स हैं, 2 चीजें हैं। एक तो ये उन टैक्स पेयर की है जिनकी उम्र 60 साल से कम है, और इस डिडक्शंस में जो स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 है वो इंक्लूड नहीं किया गया है। मतलब ये फंड आपके पास होने चाहिए फॉर इन्वेस्टमेंट, तभी ये एप्लीकेबल है, अदरवाइज ये स्टैंडर्ड डिडक्शन इसमें इंक्लूडेड नहीं है। अब देखिए, फॉर एग्जाम्पल यदि आपकी 15 लाख की इनकम है और आपने ब्रेक इवन डिडक्शन 3,58,832 है। फॉर एग्जाम्पल यदि आपने 4 लाख रुपए आपने इन्वेस्ट किए, इसका मतलब इसके ऊपर जितना ब्रेक इवन पॉइंट है इसके ऊपर इन्वेस्ट किया, तो आपकी ओल्ड टैक्स रिजिम में जो लायबिलिटी होगी, टैक्स लायबिलिटी, वो कम हो जाएंगी। न्यू टैक्स रिजिम में टैक्स लायबिलिटी में कोई चेंज नहीं होगा, बिकॉज इसमें डिडक्शन अलाउड नहीं है। और यदि दूसरा एग्जाम्पल, यदि 15 लाख आपका इनकम है और आपने 3,58,332 के बदले 3 लाख ही फंड है अवेलेबल है आपके पास,
तो ये टैक्स लायबिलिटी जो है आपकी 1,45,600, इससे ये अधिक हो जाएगी। इसको दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं कि यदि डिडक्शन क्लेम्ड इज लेस देन द ब्रेक इवन डिडक्शन, जो आप क्लेम कर रहे हैं डिडक्शन, वो ब्रेक इवन पॉइंट से कम फंड है आपके पास, कम क्लेम कर रहे हैं, उस केस में मोर टैक्स लायबिलिटी इन ओल्ड रिजिम। और यदि इसका उल्टा हो कि डिडक्शन क्लेम इज मोर देन द बीईपी डिडक्शन, इसका मतलब टैक्स लायबिलिटी जो है ओल्ड रिजिम में कम हो जाएगी, और नए रिजिम में तो चूंकि आप डिडक्शन कम करें या अधिक करें उसकी टैक्स लायबिलिटी में कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज देयर आर नो प्रोविजंस ऑफ एनी डिडक्शन एक्सेप्ट द स्टैंडर्ड डिडक्शन। अब इसको यदि आप एग्जाम्पल के तौर पर यदि देखें, हमने देखा कि 12,50,000 का एक हमने ग्रॉस इनकम लिया हुआ एग्जाम्पल के लिए, और इसमें ब्रेक इवन पॉइंट जो है 3,12,500 रुपए हैं, और 93,600 दोनों ही केस में ये चूंकि ब्रेक इवन डिडक्शन लेवल है, इसलिए ओल्ड रिजिम में और न्यू रिजिम में दोनों में 93,600 टैक्स लायबिलिटी बनती है। अब यदि आपके पास अवेलेबल फंड 3,12,500 से कम है, फॉर एग्जाम्पल ये 3 लाख है, तो आपकी टैक्स लायबिलिटी ओल्ड टैक्स रिजिम में 96,200 हो जाएगी। इसका मतलब ये बढ़ जाएगा। और यदि आप यदि आप नया टैक्स रिजिम करेंगे तो आपको 93,600 ही लगेगा, बिकॉज मैं फिर रिपीट करता हूं, ब्रेक इवन पॉइंट फॉर द इनकम ग्रुप ऑफ 12,50,000 3,12,500 है। इसका मतलब यदि इतना क्लेम करेंगे आप, तो चाहे आप ओल्ड रिजिम ऑप्ट करें या न्यू रिजिम ऑप्ट करें, 93,600 रुपए आपको टैक्स लगेंगे। अब मान लें कि आपकी अवेलेबल फंड आपके पास 3,12,500 नहीं है, 3 लाख ही है, और आप 3 लाख की डिडक्शन क्लेम करते हैं, तो उस पोजीशन में 96,200 रुपए यदि आप ओल्ड टैक्स रिजिम ऑप्ट करते हैं तो 96,200 लगेंगे, और यदि नया टैक्स रिजिम ऑप्ट करते हैं तो 93,600 लगेंगे। तो निश्चित रूप से यदि इससे कम यदि आपके पास फंड अवेलेबल है तो आप नया रिजिम ऑप्ट करेंगे, और यदि 3,12,500 से अधिक, फॉर एग्जाम्पल 3,50,000 फंड अवेलेबल हैं, तो आपकी टैक्स लायबिलिटी ओल्ड टैक्स रिजिम में 85,800 बनेगी और न्यू रिजिम में 93,600 बनेगी। तो निश्चित रूप से यू विल ऑप्ट दिस ओल्ड रिजिम। फ्रेंड्स, मैं समझता हूं कि इस एग्जाम्पल से आप इस पोजीशन में होंगे कि आपके पास कितने फंड अवेलेबल हैं और आप किस इनकम ग्रुप में फॉल करते हैं, उसके हिसाब से आप डिसीजन लेने के पोजीशन में होंगे कि आपको आफ्टर द रिवीजन इन द न्यू टैक्स रिजिम कौन सा रिजिम, न्यू टैक्स रिजिम या ओल्ड टैक्स रिजिम ऑप्ट करना चाहिए। यदि मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया हो, इसे लाइक करें, शेयर करें, कुछ क्वेरीज हो कमेंट करें, कुछ चीज़ें अच्छी लगी हो इसके बारे में बताएं, और कुछ चीज़ें अच्छी नहीं लगी हो इसके बारे में ज़रूर बताएं। और फ्रेंड्स, ये बता दूं, हमारे इस चैनल पर डायरेक्ट टैक्सेशन, इन्वेस्टमेंट, बैंकिंग, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सरफेसी एक्ट, आरडीबी एक्ट के बारे में वीडियो डाली जाती हैं। यदि आपको इस किसी सेक्शंस में से कोई वीडियो देखना हो तो हमारे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। हालांकि डायरेक्ट टैक्सेशन के सारे वीडियो के लिंक इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां जाकर अपनी मनपसंद का टैक्सेशन से संबंधित वीडियो देख सकते हैं। थैंक यू। गुड